स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत पतली फिल्मों में व्यतिकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। पहली चीज़, जो थिन फिल्म है थिन फिल्म हम किसे कहेंगे? तो ऐसी फिल्म जिसकी मोटाई न्यूनतम हो, या हम ये कहें मैथमेटिकली कि जो उसकी थिकनेस है 10:0 हो, तो ऐसी फिल्म को पतली फिल्म या थिन फिल्म कहा जाता है। जैसे अदरक की बहुत बारीक एक परत ले ली जाए, या साबुन के घोल की जो फिल्म बनती है वो फिल्म ली जाए, या पानी के किसी पात्र में अगर थोड़ा तेल डाल दिया जाए तो तेल की जो परत बनेगी वो पतली फिल्म है। तो ये पतली फिल्मों के उदाहरण हैं। इन पतली फिल्मों में व्यतिकरण होता है, तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि कला संबद्ध स्रोतों से किरणें आनी चाहिए, वो किरणें आपस में एक दिशा में गतिशील होकर के मिलनी चाहिए। उसके बाद परिणामी जो तीव्रता होगी कहीं अधिक होगी कहीं कम होगी, जिसे हम व्यतिकरण कहेंगे। तो हमारे पास ये पतली फिल्म है। इस पतली फिल्म की मोटाई है टी। तो इन पतली फिल्मों में, जो भी पतली फिल्में हैं, इन पतली फिल्मों में के ऊपरी सतह और निचली सतह, तो ऊपरी सतह से परावर्तित किरणें और निचली सतह से पारगमित किरणें आपस में एक दिशा में मिलती जाती हुई आपस में मिलती हैं और ये व्यतिकरण करती हैं। तो यहाँ एक ही स्रोत से परावर्तित किरणें ऊपरी पृष्ठ से और पारगमित किरणें निचले पृष्ठ से गमन करती हुई आपस में मिलती हैं, जिससे व्यतिकरण होता है। और व्यतिकरण के कारण कहीं तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं तीव्रता न्यूनतम होती है। तो पतली फिल्मों में जो रंग दिखाई देते हैं, कलर्स दिखाई देते हैं, वो इस व्यतिकरण के कारण ही होते हैं। जैसे साबुन के घोल से जो फिल्म है या साबुन के जो बबल्स हैं उनका कलर्ड दिखाई देना, पानी की सतह पर अगर तेल गिरा हुआ हो तो उस सतह का कलर दिखाई देना, ये पतली फिल्मों में व्यतिकरण के एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम पतली फिल्मों में व्यतिकरण का अध्ययन करें तो पहली चीज़ तो दो या दो से अधिक कला संबद्ध किरणें हमारे पास होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो कला संबद्ध किरणें प्राप्त होंगी उन किरणों के बीच में हम पथांतर या कलांतर निकाल लें। तो अगर वो पथांतर एन लैम्डा हो तो संपोषी व्यतिकरण होगा, यानी कि तीव्रता अधिकतम होगी। और 2n+1 λ/2 यानी कि λ/2 का विषम गुणांक हो, उस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। इसी तरह निचले सतह से जो पारगमित किरणें होंगी, उन पारगमित किरणों में पथांतर या कलांतर निकाल सकते हैं। तो अगर पथांतर एन लैम्डा हो, पथांतर एन लैम्डा हो तो संपोषी व्यतिकरण होगा, और कलांतर 2n+1 पाई यानी कि पाई का विषम गुणांक हो तो विनाशी व्यतिकरण होगा। तो हमारे पास ये एक स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरणें पतली फिल्म के ऊपरी सतह पर आपतित होती हैं। तो ऊपरी सतह से परावर्तित होती है। इस तरंग का कुछ हिस्सा पारगमित होता है, पारगमित होकर के निचले सिरे से पुनः परावर्तित होता है। ये जो परावर्तित हिस्सा है ये पुनः पारगमित होता है और परावर्तित भी होता है, परावर्तित होकर के पुनः पारगमित होता है और परावर्तित भी होता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो हमको CR1 और PR2 दो पारगमित किरणें और T1 और T2 के साथ जो दो किरणें हैं वो दो पारगमित किरणें प्राप्त हो जाती हैं। ये एक ही दिशा में गतिशील हैं, तो ये आपस में मिलेंगी तो व्यतिकरण करेंगी। वो व्यतिकरण संपोषी और विनाशी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज। तो अब मैथमेटिकली पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये जो परावर्तित जो किरणें हैं, इनमें जो पार्ट डिफरेंस होगा वो पार्ट डिफरेंस होगा ON के बराबर। तो ये ON जो है हम ये निकाल लेते हैं। और ये तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा, इस पाथ डिफरेंस में ये जो एक किरण है जो R2 से निकल रही है, ये R2 पे जाने से पहले पतली फिल्म के अंदर जाती है और फिर परावर्तित होती है और फिर आगे निकलती है, जबकि एक किरण सीधी O से N पर पहुंचती है। तो इनमें जो पथांतर होगा, वो जो पथांतर होगा, एक के पथ में से दूसरे पथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो CQ + QP - ON
ये पथांतर होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फिल्म के अंदर किरण पथ तय करेगी वो म्यू से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऑप्टिक्स में किसी माध्यम में दूरी, निर्वात में तय दूरी टी, माध्यम में दूरी म्यू टी के बराबर होती है, तो इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ म्यू जो है वो फिल्म का अपवर्तनांक है, तो इस अपवर्तनांक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी क्यू प्लस क्यू पी इंटू म्यू माइनस ओ एन। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ओ क्यू निकाल लेते हैं और ओ क्यू इक्वल टू क्यू एम अपोन कोसार या टी अपोन कोसार, और ये क्यू पी के भी बराबर होगा। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से ये जो अगर एंगल आई है, आपतन कोण है, तो ये अपवर्तन कोण हो गया। तो अपवर्तन कोण हो गया तो बराबर कोण पर ये परावर्तित किरण होगी, तो यहाँ भी आर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम यूज करें तो ओ क्यू की जो वैल्यू है वो क्यू एम के बराबर होगी और वो कोस आर के बराबर होगी, क्यू एम अपोन कोस आर के बराबर होगी या टी अपोन कोस आर के बराबर होगी। तो हम यहाँ से ओ क्यू और क्यू पी दोनों निकाल लेते हैं और दोनों टी अपोन कोस आर के बराबर होती है। दूसरा जो ओ एन है वो हम ओ एन निकालते हैं, तो वो जो ओ एन है वो ओ एन होगा ओ पी साइन आई। तो ओ पी साइन आई, तो ओ पी को हम ओ एम का डबल लिख सकते हैं, तो 2 OM साइन आई, और ओ एम को हम ट्रिग्नोमेट्री से फिर निकाल सकते हैं, ये होगा क्यू एम टेन आर। तो साइन आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो क्यू एम है वो थिकनेस के बराबर है, तो 2T टेन आर इंटू साइन आई। और स्नेल का जो नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, तो वहाँ से साइन आई की वैल्यू रख देंगे म्यू साइन आर। तो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है, अब इसमें सब की वैल्यू रखने पर ये आता है 2 म्यू टी अपॉन कोस आर माइनस 2 म्यू टी टेन आर इंटू कोस आर इंटू साइन आर। टेन आर को साइन आर अपॉन कोस आर लिखेंगे तो 2 म्यू टी अपॉन कोस आर कॉमन हुआ, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर में एक कोस कैंसिल हुआ, तो ये बचा 2 म्यू टी कोस ऑफ आर। तो जो परावर्तित किरणें हैं इनमें जो पथांतर हुआ वो हुआ 2 म्यू टी कोस ऑफ आर। अब यहाँ एक बात विशेष और ध्यान रखनी है कि जो R1 पर किरण जा रही है वो सीधे पृष्ठ से परावर्तित होकर के जा रही है, और जो R2 पे किरण जा रही है वो फिल्म के अंदर जा करके फिर पारगमित होकर के आ रही है। तो ऑप्टिक्स में अगर कोई किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें λ/2 का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो R1 पर किरण पहुंच रही है ये वायु से फिल्म पर परावर्तन से प्राप्त हो रही है, तो इसमें λ/2 का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होगा। तो वो हम अतिरिक्त पथांतर λ/2 इसमें जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जो परिणामी पथांतर होगा वो होगा 2 म्यू टी कोस ऑफ आर माइनस λ/2, या आप चाहें तो 2 म्यू टी कोस ऑफ आर प्लस λ/2, जो भी प्लस माइनस λ/2 लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त पथांतर λ/2 होगा। अगर वो कला में है तो प्लस λ/2 हो जाएगा, कला के विपरीत है तो माइनस λ/2 हो जाएगा। अब अगर ये पथांतर एन लैम्डा है तो 2 म्यू टी कोस ऑफ आर माइनस λ/2 इक्वल टू एन लैम्डा, तो संपोषी व्यतिकरण होगा, या 2 म्यू टी कोस ऑफ आर इक्वल टू 2n+1 λ/2, यानी कि 2 म्यू टी कोस ऑफ आर। अब ये पथांतर नहीं है, पथांतर तो है 2 म्यू टी कोस ऑफ आर माइनस λ/2। तो अगर ये एन लैम्डा है तो संपोषी व्यतिकरण होगा, या 2 म्यू टी कोस ऑफ आर 2n+1 λ/2 हो तो उस स्थिति में ये विनाशी व्यतिकरण होगा। तो यहाँ हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्त निकाल सकते हैं। तो ये जो हम ले रहे हैं ये है परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। तो अगर ये परावर्तित किरणों में जो व्यतिकरण होता है ये ऊपरी पृष्ठ से होता है, तो नीचे के पृष्ठ से जो किरणें हैं उनमें होगा पारगमित किरणों में व्यतिकरण, तो वो होगा k सेकेंड। तो k सेकेंड पारगमित किरणों में व्यतिकरण। तो जो T1 और T2 से किरणें निकल रही हैं वो पारगमित किरणें हैं। अब हम इनमें पथांतर निकाल लेते हैं। जो पथांतर होगा वो जो पथांतर होगा वो डेल्टा डैश से लिखेंगे, और वो होगा म्यू इंटू क्यू पी प्लस पी क्यू माइनस क्यू के, क्यू पी प्लस पी एस इंटू म्यू माइनस क्यू के। और इन सब की वैल्यू जो क्यू पी पी क्यू जो हमारे पास है हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री से निकाल ली है, और इनकी जो वैल्यू आती है वो वैसे ही हम सोल्व करेंगे जैसे हमने
परावर्तित किरणों में किया है, तो वही 2 म्यू टी कोस ऑफ आर ये पथांतर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर 2 म्यू टी कोस ऑफ आर ये पथांतर प्राप्त हुआ, तो अब इस पथांतर में हम शर्त लगाएंगे संपोषी व्यतिकरण की। तो अगर ये पथांतर 2 म्यू टी कोस ऑफ आर, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि परावर्तित किरणों में पथांतर था 2 म्यू टी कोस ऑफ आर माइनस लैम्डा बाई 2, जबकि पारगमित किरणों में जो पथांतर है वो है 2 म्यू टी कोस ऑफ आर। तो अगर सीधे ही यहाँ 2 म्यू टी कोस ऑफ आर एन लैम्डा के बराबर है तो संपोषी व्यतिकरण होगा, और 2 म्यू टी कोस ऑफ आर अगर 2n-1 या 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो ये विनाशी व्यतिकरण होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि परावर्तित किरणों में और पारगमित किरणों में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होते हैं, और ये दोनों लैम्डा बाई 2 पथांतर पर एकांतर क्रम से होते हैं। यानी कि लैम्डा बाई 2 पर अगर विनाशी व्यतिकरण है तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 यानी कि लैम्डा पर संपोषी व्यतिकरण होगा, फिर उसके बाद लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 यानी कि 3 लैम्डा बाई 2 पर विनाशी व्यतिकरण होगा, फिर 3 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा पर संपोषी व्यतिकरण होगा। यानी कि लैम्डा बाई 2 पथांतर पर एकांतर क्रम से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होगा। तो कुछ दूरी पर अगर संपोषी व्यतिकरण है तो उससे आगे लैम्डा बाई 2 दूरी पर विनाशी व्यतिकरण होगा, उससे लैम्डा बाई 2 दूरी पर संपोषी व्यतिकरण होगा, उससे लैम्डा बाई 2 पर विनाशी व्यतिकरण होगा। तो इस तरह जो फिल्म है वो फिल्म संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के कारण हमको कलर्ड दिखाई देगी। अब एक चीज़ हम यहाँ पर और देख सकते हैं कि परावर्तित किरणों में जो पथांतर है 2 म्यू टी कोस ऑफ आर माइनस लैम्डा बाई 2, और पारगमित किरणों में जो पथांतर है 2 म्यू टी कोस ऑफ आर, तो दोनों की जो शर्तें आती हैं संपोषी व्यतिकरण की और विनाशी व्यतिकरण की एक दूसरे के विपरीत आती हैं। अर्थात जहाँ पर परावर्तित किरणों में संपोषी व्यतिकरण होता है उसी शर्त पर पारगमित किरणों में विनाशी व्यतिकरण होता है, और जहाँ पर परावर्तित किरणों में विनाशी व्यतिकरण होता है उसी जगह पर पारगमित किरणों में संपोषी व्यतिकरण होता है। अर्थात ये जो व्यतिकरण हैं ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ से या परावर्तित और पारगमित किरणों में होने वाले व्यतिकरण एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि जहाँ परावर्तित में संपोषी व्यतिकरण होता है वहाँ पारगमित में विनाशी व्यतिकरण होगा, और जहाँ पर परावर्तित में विनाशी व्यतिकरण है वहाँ पर पारगमित किरणों में संपोषी व्यतिकरण होगा। या कुल मिलाकर हम ये कहें कि ये दोनों जो व्यतिकरण हैं एक दूसरे के पूरक हैं, या इसमें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। तो अगर व्यतिकरण नहीं होता है तो सब जगह आपतित प्रकाश के कारण पूरी फिल्म एक जैसी दिखाई देगी, उसकी समान तीव्रता होगी, वो चाहे ऊपरी पृष्ठ से देखें चाहे निचले पृष्ठ से देखें। लेकिन अगर व्यतिकरण होता है, जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि व्यतिकरण हो रहा है, तो जब व्यतिकरण होता है तो उस स्थिति में हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ स्थानों से तीव्रता निकल करके दूसरे स्थानों पर चली जाती है। तो जिन स्थानों से तीव्रता निकल जाती है या तीव्रता कम हो जाती है वहाँ तो हो जाता है विनाशी व्यतिकरण, और जहाँ पर पहुँच जाती है वहाँ पर तीव्रताएं जुड़ करके हो जाता है संपोषी व्यतिकरण। तो कुल मिलाकर के पतली फिल्मों में जो व्यतिकरण होता है उसमें तीव्रताओं का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अर्थात संपोषी व्यतिकरण में अतिरिक्त ऊर्जा कहीं से प्राप्त नहीं होती है और विनाशी व्यतिकरण में अतिरिक्त ऊर्जा कहीं जाती नहीं है, इनका केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन या पुनर्वितरण होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही।